हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी वैकेंसीज निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये वैकेंसीज निकाली गई है कोल इंडिया की तरफ से। कोल इंडिया की डिवीजन है एनएलसी यानी कि नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज आउट की गई है फॉर आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं गाइस तो ये मौका मत छोड़ना यार, बहुत बड़ी वैकेंसीज है। माइनिंग सिरदार की और सर्वेयर की वैकेंसीज रिलीज की गई है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बताएंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बता दूं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट करके बताएं आपका ड्रीम जॉब कोल इंडिया का क्या है। सीसीएल, बीसीसीएल, एससीसीएल या फिर ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, बहुत सारे डिवीजन से कमेंट करके बताओ। देखते हैं आपका कौन सा डिवीजन है कोल इंडिया में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो। लेट स्टार्ट नाउ। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनएलसी इंडिया लिमिटेड। देखो गाइज, ये वैकेंसी जो है वो दिसंबर 2022 में रिलीज़ की गई थी, लेकिन कई सारे रिस्ट्रिक्शंस, कई सारे इसमें चेंजेस की गई हैं और दोबारा से इस वैकेंसीज को रीओपन किया गया है। तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए फिर से गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है डिपार्टमेंट ने, तो इसका बेनिफिट्स उठाएं। मैं बात करूं रिक्रूटमेंट सेल की, एचआर डिपार्टमेंट्स एंड कॉर्पोरेट ऑफिस, ये तीनों डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकाली गई है, जहां पर इसकी हेडक्वार्टर तमिलनाडु पड़ती है। एनएलसी इसकी एनएलसी नवरत्ना कंपनी के अंडर में आती है और ये टोटली माइनिंग एंड कोल से रिलेटेड वर्क करती है। यानी कि आप सभी कैंडिडेट के लिए कोल इंडिया की तरफ से ही जॉब्स है आप सबके लिए, क्योंकि आपकी जो जॉब्स लगेगी ना टोटली माइनिंग सेक्टर एंड कोल सेक्टर की आपकी होगी, बट ये लिग्नाइट एंड कोल की सेक्टर कम करती है, याद रखना। चलिए वैकेंसीज डिस्कस करें। सबसे पहले वैकेंसी है जूनियर ओवरमैन ट्रेनिंग की। जो सैलरी मिलेगी 31,000 से लेकर 1 लाख की सैलरी आपको मिलती है। सैलरी कोल इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडियाज़ में सैलरी प्रोवाइड करती है, चाहे वो सीसीएल हो या फिर बीसीसीएल हो। हमारा धनबाद जो है ना बीसीसीएल के नाम से ही जाना जाता है। होपफुली आपका नाम, अगर आप कोई धनबाद से हैं तो आपको पता ही होगा कि बीसीसीएल अगर कोई जॉब भी करता है तो बोलता है वो बीसीसीएल में है। तो सोचो सबसे ज़्यादा सैलरी कोल इंडिया में ही देती है। कहाँ कहाँ से डिपार्टमेंट से वैकेंसीज है, ओडिशा हो गया और राजस्थान, तमिलनाडु, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। नेक्स्ट है जूनियर सर्वेयर की। सर्वेयर में भी 31,000 से लेकर 1 लाख की सैलरी आपको मिलेगी। ये भी तमिलनाडु, राजस्थान और ओडिशा में वैकेंसीज है। नेक्स्ट है सिरदार। सिरदार वही आपकी माइनिंग सिरदार की S1 ग्रेड में है, जो S1 ग्रेड होता है। इसमें 26,000 से लेकर 1,10,000 की सैलरी मिलेगी। 3% इंक्रीजमेंट इसमें लगता है। ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है 133 पोस्ट पर, और सभी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट राजस्थान में वो 14 पोस्ट पर। तो सबसे अच्छी पोस्ट कोल इंडिया में मानी जाती है ना, वो माइनिंग सिरदार की ही मानी जाती है। उसके बाद आपका सर्वेयर एंड ओवरमैन की। चलिए क्वालिफिकेशंस को ध्यान से सुनना। इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ओवरमैन ट्रेनिंग की आपकी जो ओवरमैन वैकेंसीज है उसमें अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा माइनिंग या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, यानी कि डिप्लोमा माइनिंग से किया है या फिर बीटेक या फिर डिग्री से माइनिंग किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और वैलिड ओवरमैन की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो कि डीजीएमएस धनबाद प्रोवाइड करती है। जी हाँ दोस्तों, डीजीएमएस का हेडक्वार्टर जो है ऑलरेडी धनबाद में है और यही प्रोवाइड करती है आपकी माइनिंग की एक सर्टिफिकेट, जो कि रेगुलेशन 2017 के आधार पे, और वैलिड फर्स्ट एड की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर सर्वेयर की, और यही पोस्ट है जो आईटीआई वालों और डिप्लोमा वालों सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कौन सा ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं इसको ध्यान से सुनना। जो जूनियर सर्वेयर, ये वैकेंसीज मैं बोल रहा हूँ, ये वैकेंसी जूनियर सर्वेयर की निकाली गई है, जो 31,000 से लेकर 1 लाख की सैलरी प्रोवाइड करती है। इसमें वैकेंसी है डिप्लोमा माइनिंग, जो माइनिंग कर रखे हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा से। अदरवाइज आपने डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग अलग होता है। फिर आपका डिप्लोमा माइनिंग सर्वेइंग होता है एक ब्रांच, उसमें भी आपने कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि डिप्लोमा से सिविल में आपने कर रखी हो, ब्रांच से डिप्लोमा किया है या फिर सिविल ब्रांच से आपने डिग्री किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आईटीआई, जी हाँ दोस्तों, ये है आपका एनटीसी यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। मैं ऑप्शन देता हूँ, यही है आपका आईटीआई। आईटीआई आपने सर्वेइंग ट्रेड में कर रखी हो, आपका सर्वेयर ट्रेड से आईटीआई पास आउट है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सर्वेयर का फॉर्म आईटीआई भर सकते हैं, डिप्लोमा और डिग्री तीनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस इसी पोस्ट के लिए आईटीआई एलिजिबल है, अदरवाइज ये सब पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। सर्वेइंग ट्रेड में होना चाहिए, ध्यान रखें। इलेक्ट्रिशियन फिटर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली सर्वेयर ट्रेड के बच्चे एलिजिबल हैं। साथ में सबका जो है सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है।
नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है सिरदार सिलेक्शन ग्रेड 1 की। इसमें भी आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी हो माइनिंग इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं और माइनिंग सिरदार की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद वैलिड फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट या फिर अपने डिप्लोमा माइनिंग ओवरमेन कॉम्पिटिशन्स में कर रखी है DGMS द्वारा अप्रूव करके, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट फर्स्ट एड का ज़रूरी है। देखो आप बोलोगे सर इसमें अप्लाई हम कहाँ कर सकते हैं। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ का लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप तमिलनाडु में अप्लाई करते हो तो तमिलनाडु में जो नवेली माइंस इन तमिलनाडु है तो उसमें तमिल आनी चाहिए, आपको याद रखना। अगर आप राजस्थान में अप्लाई कर सकते हो तो हिंदी आनी चाहिए, उड़ीसा में अप्लाई कर सकते हो तो उड़िया आनी चाहिए। तो ये मैटर करता है कि आप अप्लाई कहाँ कर रहे हो। ओके गाइस, और याद रखना इन जो आपका रीजनल लैंग्वेज कैंडिडेट है रिक्वायर्ड टू SLC 10th क्लास, उसमें आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए। ओके गाइस, बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ ध्यान रखना, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे अप्लाई करने के लिए इसमें। और अप्रॉक्सीमेटली 60% मार्क्स आपका जूनियर ओवरमैन सर्वेयर जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं 60% आपकी क्वालिफिकेशंस की डिग्री में होना ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल हैं। ST SC वालों 50% चलेगा। तो यहीं पर आपका एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट डाउट क्लियर हो चुका होगा कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। सभी कर सकते हैं, बट वहाँ पर लोकल लैंग्वेज आपको जहाँ की आती है वहीं अप्लाई कर। अब एज की मैं बात करूं तो एज लिमिट गाइज S1 ग्रेड जो था उसके लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है। OBCs के लिए 3 साल और SC SC वालों के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। SG1 ग्रेड जो था आपका माइनिंग सिरदार की उसमें 30 साल इसमें भी है और सेम एज लिमिट यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको मिलेगी गाइज। सैलरीज की मैं बता चुका हूँ, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी यार। 7 से 8 लाख की आपको CTC प्रोवाइड करती है यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट के माध्यम से होगा। 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम्स होने वाला है जो कि 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में आपका 30 क्वेश्चन होता है जो कि नॉन टेक्निकल से पूछा जाता है, यानी कि GK GS से रिलेटेड होता है, मैथ होता है। और पार्ट 2 होता है वो आपका डिप्लोमा लेवल का होता है। इसमें 70 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव नॉलेज पूछी जाएगी, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है। ये 70 क्वेश्चन का होता है, बट 100 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सब्जेक्टिव नॉलेज टोटली ली जाती है। ऑल ओवर मिला के बात करें इसका 30, इसका 70। तो ओके गाइस, टाइम आपको 120 मिनट का मिलने वाला है, यानी कि लगभग आपको यहाँ पर 2 घंटे की आपको टाइमिंग यहाँ पर दी जाएगी। 50% क्वालिफाइंग नेचर होगा। यहाँ पर बात करें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इसकी वैकेंसीज रीओपन की गई है। से एक बार देख लो कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है। जूनियर ओवरमैन और सर्वेयर की जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जनरल OBCs वालों का 595 रुपये फ़ी है और जूनियर सर्वेयर का 295 रुपये ST SC वालों का है। नेक्स्ट है माइनिंग सिरदार का, यहाँ पर 486 रुपये है जनरल OBCs में, और ST SC PWD में आपको 236 रुपये लगने वाला है। अब यहाँ पर बात करोगे सर ये वैकेंसी रीओपन की गई क्यों की गई है, बस इसी के लिए करती है यार, और कुछ जो है होता नहीं है। वैकेंसी जितना अप्लाई करने का एक बार में बच्चे अप्लाई कर देते हैं। अगर आप नहीं अप्लाई किए हैं तो अगर आपके पास न्यूज़ नहीं पहुँची होगी तो जल्दी से अप्लाई कर लो। अगर आप एलिजिबल हैं, खास करके ITI स्टूडेंट ज़रूर अप्लाई करें, सर्वेयर वाले। और ये आपकी जो देख सकते हैं इतनी आपको पैसा लग रहा है एप्लीकेशन फ़ी, इसीलिए बार बार वैकेंसीज़ को रीओपन किया जाता है। देख लो, पहले 31 दिसंबर तक लास्ट डेट था और अभी डेट देखोगे आप, देख सकते हैं मैडम निकाली गई है। आप माइनिंग जो आपकी वैकेंसीज NLC से रिलेटेड की गई थी, यहाँ पर वैकेंसी कौन कौन सी रिक्रूटमेंट को कुछ चेंजेस की गई है, बट ज़्यादा कुछ नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली अप्लाई करो। 1 मार्च देख सकते हैं फिर से रीओपन की गई है, यहाँ पर बताई गई है रीओपन ऑनलाइन एप्लीकेशन, और इसकी जो लास्ट डेट है 10 मार्च तक। तो 10 मार्च तक इसका फॉर्म आप आराम से फिलअप कर सकते हैं। और जो भी छोटे बच्चे लोग हैं अप्लाई करने के लिए इतना दिन काफ़ी है, जल्दी से जाओ अप्लाई कर लो। कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक्स्ट्रा अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसमें तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं ज़रूर अप्लाई करें, परमानेंट जॉब्स है और NLC एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है। होपफुली गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।